हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कंजंक्शन समुच्चय बोधक का भाग 2 यानी कि पार्ट 2। इसमें हम कुछ कंजंक्शंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। इफ़ समुच्चय बोधक अवयव के रूप में इफ़ का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है शर्त या संभावना व्यक्त करने में। एग्जाम्पल है, यदि रमेश वहाँ हो तो मैं उससे मिलूंगा। इफ़ रमेश इज़ देयर आई शैल सी हिम। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यदि संभव हुआ तो हम वहाँ जाएंगे। इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी विल गो देयर। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, जब कभी, वेन एवर के अर्थ में। एग्जाम्पल, जब कभी मुझे संशय होगा मैं पूछताछ करूँगा। इफ़ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर। क्या के अर्थ में। एग्जाम्पल, वह तैयार है, क्या उससे पूछो। आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी। सो देयरफॉर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अतः या इसलिए। एग्जाम्पल है इसका, वह अस्वस्थ है इसलिए कार्यालय नहीं जाता है। ही इज़ अनवेल सो ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ही इज़ अनवेल देयरफॉर ही डज नॉट गो टू ऑफिस। दो तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज, फॉर, एज, सिंस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्योंकि। एग्जाम्पल है, वह कार्यालय नहीं जाता है क्योंकि वह अस्वस्थ है। ही डज नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज़ अनवेल। ही डज नॉट गो टू ऑफिस फॉर ही इज़ अनवेल। ही डज नॉट गो टू ऑफिस एज ही इज़ अनवेल। एज ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। सिंस ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। तो यानी कि इस सेंटेंस को हम कम से कम 5 टाइम्स अलग अलग तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप नोट डाउन करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। एग्जाम्पल सभी अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा इनको समझना। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, ऑन काउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। इसका शाब्दिक अर्थ होता है के कारण। एग्जाम्पल है इसका, अस्वस्थता के कारण वह कार्यालय नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ड्यू टू वीकनेस ही डज नॉट गो टू ऑफिस। owing to weakness he does not go to office. He does not go to office because of weakness. याचना के कारण मैंने उसे बताया, इस तरह से ये देखिए, बिकॉज ऑफ आस्किंग आई टोल्ड हिम। ऑन अकाउंट ऑफ आस्किंग आई टोल्ड हिम। ड्यू टू आस्किंग आई टोल्ड हिम। ओइंग टू आस्किंग आई टोल्ड हिम। और भी एग्जाम्पल हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है एज सुन एज, नो सूनर डिड, देन, नो सूनर हैड, देन, हार्डली हैड, व्हेन, स्कार्सली हैड, व्हेन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही। समुच्चय बोधक अवयव में से एज सून एज का प्रयोग प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस के वाक्यों में किया जाता है तथा शेष का प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यों ही रात होती है त्यों ही पक्षी शांत हो जाते हैं। एज सून एज द नाइट कम्स, वर्ब फर्स्ट SES, द बर्ड्स बिकम, वर्ब फर्स्ट साइलेंट। जो ही रात होगी त्यों ही पक्षी शांत हो जाएंगे। एज सुन एज द नाइट कम्स द बर्ड्स विल बिकम साइलेंट। जो ही रात हुई त्यों ही पक्षी शांत हो गए। एज सुन एज द नाइट केम द बर्ड्स बिकम साइलेंट। फॉर्म कौन सी आ रही है इसमें, ब्रैकेट में आपको पता चल रहा है, वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड। नो सूनर डिड द नाइट कम, वर्ब फर्स्ट, देन द बर्ड्स बिकेम साइलेंट, वर्ब सेकंड। इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। एज सुन एज टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप। नो सूनर डज टीचर कम द देन बॉयज स्टैंड अप। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। एज सुन एज टीचर केम बॉयज स्टूड अप। नो सूनर डिड टीचर कम देन बॉयज स्टूड अप। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट एज वेल, न केवल बल्कि, ये इनका हिंदी मीनिंग है। एज वेल एज के साथ साथ, बोथ एंड दोनों और, बिसाइड्स के अलावा। एग्जाम्पल है, उसने न केवल पेंसिल बल्कि पेन भी खरीदा। ही बॉट नॉट ओनली अ पेंसिल बट ऑल्सो अ पेन। ही बॉट नॉट ओनली अ पेंसिल बट अ पेन एज वेल। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, इनको भी आप
रिवाइज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू, TOO, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, टू फॉर प्लस नाउन प्लस टू सो दैट प्लस फॉर प्रोनाउन कैन नॉट, कुड नॉट, नॉट इनफ टू। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इतना कि नहीं सकता। इनका प्रयोग सामान्यतः विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। ही इज़ टू फैट टू रन, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ही इज़ नॉट थिन इनफ टू रन। फल इतने खट्टे थे कि मैं उन्हें खा नहीं सका। द फ्रूट्स वर टू सॉर फॉर मी टू ईट, द फ्रूट्स वर सो सॉर दैट आई कुड नॉट ईट दैम, द फ्रूट्स वर नॉट स्वीट इनफ फॉर मी टू ईट दैम। वह इतना गरीब है कि वह एक मकान नहीं खरीद सकता। ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ हाउस, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ हाउस, ही इज़ नॉट रिच इनफ टू परचेज अ हाउस। नेक्स्ट है आइदर और नाइदर, नॉर ना तो और ना ही। जब दो में से एक को विकल्प के रूप में चुनना हो तो आइदर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, राम या तो आगरा या जयपुर जा रहा है। राम इज़ आइदर गोइंग टू आगरा और टू जयपुर। इधर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप एग्जाम्पल जब आप करेंगे देखेंगे इसी तरह के आइदर से रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। अध्यापक जी ने हमें ना तो कल पढ़ाया और ना ही व्याकरण, ना ही काल पढ़ाया और ना ही व्याकरण। द टीचर टॉट अस नाइदर टेंस और नॉर ग्रामर। या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। एज इफ, एज दो, मानो जैसे। एग्जाम्पल, वह ऐसे व्यवहार करता है मानो वह अधिकारी हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वर एन ऑफिसर। अब बिहेव्स ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, और ही वर एन ऑफिसर ये पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं जिसमें आप पास्ट और पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम पास्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द चाइल्ड वेप्ट एज इफ मदर हैड बीटन हिम, पास्ट और ये है हेड। वह मुझे ऐसे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। शी ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हर सर्वेंट। नेक्स्ट है सो दैट, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन ऑर्डर टू। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ताकि, इसलिए। इनका प्रयोग पूर्ण अर्थ देने के लिए मुख्य वाक्य के साथ उपवाक्य जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह मेहनत करता है ताकि धन कमा सके, धन कमा सके इसलिए वह मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन अर्न मनी, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही कैन अर्न मनी, ही वर्क्स हार्ड सो एज टू ही कैन अर्न मनी, he works hard in order to he can earn money, he works hard to earn money। धीरे धीरे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल रही होगी, थोड़ा सा आप सीख रहे होंगे कि कंजंक्शंस का यूज़ हमें कहाँ पर कैसे किस तरह से करना है। इन्हीं एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि उत्तीर्ण होने के लिए उसने बहुत पढ़ाई की, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट पास। In case, because it is was possible that, so that may, might not, last, list, should। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। एग्जाम्पल, धीरे धीरे चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। वॉक स्लोली इन केस यू फॉल डाउन। वॉक स्लोली बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट यू फॉल डाउन। वॉक स्लोली सो दैट यू मे नॉट फॉल डाउन। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वुड राइदर देन के बजाय। दो में से एक को प्राथमिकता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि खेल खेलने के बजाय मैं आराम करना पसंद करता हूँ। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एज वेल एज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है के साथ साथ भी और। एग्जाम्पल है, तुम बहरे होने के साथ साथ अंधे भी हो। यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। हरी होशियार होने के साथ साथ मेहनती भी है। हरी इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है वाइल। समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में वाइल का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, एक ही समय होने वाली दो घटनाओं को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल है, कसरत करते समय मेरी कलाई में मोच आ गई। आई स्प्रेन्ड माई रिस्ट वाइल आई वॉज एक्सरसाइजिंग।
जब मैं लिख रहा था मेरे मित्र सो रही थी। आई वॉज राइटिंग वाइल माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग। वाक्य में जब तक का अर्थ देने के लिए एग्जाम्पल है, जब तक तुम अपना कार्य ठीक कर रहे हो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। यू नीड नॉट वरी वाइल यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। जब मैं विद्यालय में था तब मैं नियमित रूप से तैरने जाता था। वाइल आई वॉज इन स्कूल आई यूज टू गो टू स्विमिंग रेगुलरली। वाक्य में जबकि का अर्थ देने के लिए एग्जाम्पल है, मैं प्रतिमाह 2,000 रुपये कमाता हूँ जबकि तुम 10,000 कमाते हो। आई अर्न 2,000 रुपीज़ पर मंथ वाइल यू अर्न 10,000 रुपीज़। जब श्री राम कृष्ण का विवाह हुआ तब वे 15 वर्ष के थे जबकि माँ शारदा 9 वर्ष की थी। When Sri Ram Krishna got married, he was 15, whereas Ma Sharda was only 9. Unless इसका शाब्दिक अर्थ होता है यदि नहीं के बिना के अतिरिक्त। इसका उपयोग कर वक्ता यह दर्शाता है कि विशेष परिस्थितियों के अभाव में दी गई सुविधाओं को कम किया जा सकता है या उचित परिणाम संभव नहीं है। एग्जाम्पल है, तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। एक्सेप्ट यू स्टडी यू विल फेल। मनुष्य ईश्वर के साम्राज्य को देख नहीं सकता, वह केवल फिर से लेता है। अनलेस ए मैन इज बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। कोई स्वप्न पूर्ण नहीं होता जब तक हम नींद से उठकर काम में नहीं जुट जाते। नो ड्रीम्स कम्स ट्रू अनलेस वी वेकअप एंड गो टू वर्क। नो ड्रीम्स कम्स ट्रू एक्सेप्ट वी वेकअप एंड गो टू वर्क। नेक्स्ट है वाई। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस लिए, क्यों। इसका उपयोग कारण संबंधी उपवाक्य सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड गो देयर। वह नहीं जानती कि राम उसके लिए पोशाक क्यों लाया। शी डिड नॉट नो वाई राम ब्रॉट ड्रेस फॉर हर। मैं नहीं जानता कि पुष्पा वहाँ से क्यों गई। आई डू नॉट नो वाई पुष्पा वेंट फ्रॉम देयर। तो ये कंजंक्शंस का जो टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ है। ये कुछ एग्जांपल जो आज आपको कराए गए हैं। कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर सेंड कीजिए। ये ऐसी चीज़ है जो सभी के काम आएगी, चाहे स्टूडेंट्स किसी भी क्लास में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से स्काइप पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।